गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 10th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1। स्टूडेंट्स चैप्टर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, एरिया का रिलेटेड कैसे होगा सर्कल से वो आपको इस एक्सरसाइज 12.1 में कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका बेसिक आपको बता देते हैं। तो कुछ पिछली क्लासों में आपने सर्कल्स के बारे में पढ़ा होगा। आप सभी जानते हैं सर्कल कैसे बनता है और सर्कल की कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये स्टूडेंट सर्कल है। सर्कल में ये क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंटर पॉइंट। ये ओ जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? सेंटर पॉइंट। एंड ओ से कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट है ऑन पॉइंट सर्कल पर जो ये होती है उसकी रेडियस क्या होती है स्टूडेंट्स? स्मॉल आर से नोट कर सकते हैं, कैपिटल आर से नोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स रेडियस। और ये जो होता है ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस। सर्कल का क्या होगा? ये सर्कमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस हो गया। और सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर। इसमें आपको आर पता है, पाई का रेडियन का मान होता है। पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7। अगर क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है पाई की वैल्यू 3.14 तो आप पहले 3.14 को ही लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब सर्कमफ्रेंस आपको पता लग गया क्या होता है 2 पाई आर। और इसका स्टूडेंट्स एरिया जो होता है, इसका जितना कवर्ड एरिया होता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी बातें सर्कल्स की बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं 12.1 एक्सरसाइज। सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, 2 रेडियस हैं। हम पहली रेडियस को R1 ले लेंगे स्टूडेंट्स जो 19 सेंटीमीटर है। अगेन R2 ले लेंगे स्टूडेंट्स जो क्या है 9 सेंटीमीटर है। इनकी रेडियस दे रखी है 2 सर्कल की। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumference in of to the 2 circle। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। क्लियर हुआ? क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस 1 और 2 हमने ले ली है। अब इसकी जो रेडियस है, थर्ड रेडियस जो है इसकी सर्कमफ्रेंस से बने एंगल जो होंगे वो होंगे सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस। इनसे बने जो बनेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। थर्ड सर्कल जो बनेगा स्टूडेंट्स उसकी रेडियस हम क्या ले लेंगे? कैपिटल आर। क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल आर। अब जो सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और यानी कि हमने पहला बात की थी तो हम फर्स्ट के लिए क्या लिखा है? R1 और सेकंड सर्कल के लिए क्या लिया है? R2। तो 2 इंटू पाई, R1 की वैल्यू 19, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 38 पाई। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल ये हो जाएगा 2 पाई R2। ओके स्टूडेंट्स, 2 इंटू पाई, द वैल्यू ऑफ R2 9 इक्वल टू 18 पाई। ये दोनों आ चुके हैं। थर्ड सर्कल का हमें पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल वो क्या होगा? 2 पाई। और थर्ड के लिए मैं रेडियस क्या लिया है स्टूडेंट्स? कैपिटल आर। अब क्वेश्चन हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, जो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी थर्ड की वो इन दोनों का क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट और सेकंड का क्या होगा? सम होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो 2 पाई R कैपिटल, 2 पाई R1 की वैल्यू कितना? 38 और 2 पाई R2 की वैल्यू कितना? 18। इस तरह से 2 पाई R इक्वल टू ये पाई रह गया स्टूडेंट्स, पाई लिखिए इसमें। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 56 पाई। पाई से पाई कैंसिल करिए तो 2R इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 56। 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। द वैल्यू ऑफ R आ गया
देखिए सेंटीमीटर में, तो ये भी कितना रहेगा सेंटीमीटर में। तो यही आपको बताना था कि जो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ऐसे सर्कल की रेडियस बताइए इसकी सर्कमफ्रेंस का क्या हो, दोनों सर्कलों का क्या हो, सम हो। तो इस तरह से आपको रेडियस फाइंड करना था। इट इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल द सम ऑफ एरियाज इन टू इक्वल। जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था स्टूडेंट्स, उसमें सर्कमफ्रेंस सम था, इसमें एरिया सम है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे रेडियस जो हमने फर्स्ट की मानी है वो r1 ली है, कितना आया 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से r2 कितना है 6 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स थर्ड का जो हमारा सर्कल होगा वो लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी, क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल R। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, फर्स्ट का रेडियस है हमारे पास, सेकंड का रेडियस है, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया। ओके, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो है क्या स्टूडेंट्स, जो इससे बना हुआ जो थर्ड सर्कल का जो एरिया है यानी कि पाई r स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था सर्कमफ्रेंस, सेम इस क्वेश्चन में क्या है, एरिया। एरिया इक्वल है किसके, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। क्लियर हुआ। अब यहां से हम इसको कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर प्लस पाई, द वैल्यू ऑफ r1 कितना है स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर कर देंगे, और पाई तो रहेगा, r2 की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर इक्वल टू, पाई को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट 64 और ये हो जाएगा 36। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो द वैल्यू ऑफ r, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा स्टूडेंट, तो r इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यही फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिवन फिगर डिपिक्ट एन, ये क्या लिखा हुआ है, आर्चरी। ओके, टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 5 स्कोरिंग मींस क्या है, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। गोल्ड स्कोर का जो डायमीटर हमें गिवन है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां से ये जो डायमीटर होगा वो 21 है, तो स्टूडेंट इसकी रेडियस क्या होगी बताइए, 21/2 होगी। ओके स्टूडेंट, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एंड ईच ऑफ अदर बेंड, जो इसकी बेंड किए हुए हैं, तो इसकी जो वाइड है, चौड़ाई है, वो क्या है 10.5। तो इसमें हम 10.5 को 10.5 को 10.5 को प्लस करते हुए चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ईच द 5 स्कोरिंग रीजन, हमें इसका इंडिविजुअल गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक का एरिया फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम गोल्ड का एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए एरिया ऑफ गोल्ड सेशन या एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई r स्क्वायर, और हमें डायमीटर दे रखा है किसका, गोल्ड का। ओके, कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, तो यहां पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, गिवन दे रखा है, देखिए ये रहा, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 21/2 और 21/2। तो देखिए ध्यान से, 7 से 3 टाइम कटेगा। ओके, और 2 2 जा कितना हो जाए, 2 से कटेंगे 11, कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ओके स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 33 मल्टीप्लाई 21/2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, तो 21 3 जा कितना होता है 63, 3 आ गया,
21 3 63, 63 और 6 69 डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं कि नहीं? 2 का डिवाइड दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 8 और 2 6 12.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? गोल्ड का एरिया आ गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स गोल्ड का? अब बात आती है कि हमारे पास जो रेडियम है, रेडियस R1, ध्यान से देखना, R1 की जो वैल्यू है इसको हम R1 ना लेकर के R ले लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट वाली वैल्यू को क्या लेंगे? R। तो हमने R ही रखी है इसलिए R लेंगे। R की जो वैल्यू है वो कितना था? 21/2, यानी कि क्या आएगा? 10.5 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसमें ध्यान से देखिए, गोल्ड से जब हम रेड को जाते हैं तो हमारे पास किसकी हो जाएगी? रेड की। और रेड की जो रेडियस होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? ध्यान से देखिए, 10.5 प्लस 10.5 को प्लस कर देंगे क्योंकि ये क्या थी? इसकी चौड़ाई थी स्टूडेंट्स। तो टोटल कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? इसी तरह से हम ब्लू की रेडियस निकालेंगे R2। तो R2 में 21 में क्या प्लस करेंगे? 10.5, तो ये हो जाएगा कितना? 31.5 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स ब्लैक पर जाएंगे तो ब्लैक का क्या रहेगा? R3 ले सकते हैं। R3 में हम क्या करेंगे? 31 पॉइंट आ चुका है, इसमें फिर से हम 10.5 को प्लस कर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0, और ये कितना आ जाएगा? 42.0 मीन्स 42 सेंटीमीटर। अब आ चुके हैं व्हाइट पर, WHITE व्हाइट, R4 इक्वल टू 42 में हम प्लस करेंगे 10.5 का, तो कितना बनेगा? 52.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी रेडियस निकाल दी है। ओके, रेडियस निकाल दी है और हमें फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन का निकालना है। तो एक तो आंसर हमारा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं किसका आंसर निकालूंगा? रेड का। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं रेड का मेरे पास क्या है? टोटल रेडियस है। किससे? फोर्थ सेंटर से। किससे है इसका? सेंटर से। ध्यान रखना, सेंटर से वैल्यू है, बट रेड का जो सेशन है वो केवल ओनली ये है। तो मैं क्या करूंगा? रेडियस रेड करके R1 की रख करके एरिया निकालूंगा और एरिया को गोल्ड में से क्या कर दूंगा? गोल्ड माइनस कर दूंगा, तो मुझे प्रॉपर क्या मिल जाएगा? रेड मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने यहां पर लिख लिया है, ये सभी रेडियस आ चुकी हैं। इसको मैंने यहाँ R1 R2 R3 एंड R4 लिया था। ओके स्टूडेंट, तो देखिए गोल्ड का कितना आया था वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले किसका आया था स्टूडेंट्स? गोल्ड का। तो देखिए गोल्ड का एरिया क्या था? अभी देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए कितना था? 346.5। तो हम लिख सकते हैं 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब मैं यहां से रेड की ओर जा रहा हूं। कहां तक जा रहा हूं स्टूडेंट? देखिए रेड की ओर ये रहा। रेड पे कितना है? 21 है कि नहीं? और यहां से जब मैं ब्लू के लिए जाऊंगा तो ये रहेगा, ये है 31.5। तो देखिए अब हम रेडियस जो लेंगे R1 वो कितना रहेगा? 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड ये लिखेंगे स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड निकलेगा, वो कितना निकलेगा? पाई R1 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7। द वैल्यू ऑफ R कितना हो गया? 21। 7 से 3 कट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये 66 मल्टीप्लाई 21। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 से करेंगे 66, इस तरह से कर सकते हैं। 2 6 12 1, 2 6 12 और 1 13, 6 8 3 1, ये आ गया आपका एरिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अब ये आया है गोल्ड और रेड का। ओके, मुझे प्रॉपर किसका निकालना है? ओनली रेड का। देखिए ये इस पोर्शन का, ध्यान से देखिए फिगर में, मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ रेड, ओके, रेड सर्कल क्या होगा? इन होल कितना एरिया था स्टूडेंट्स गोल्ड प्लस रेड का? 1386 माइनस के, और फर्स्ट का गोल्ड का कितना था स्टूडेंट्स? 346.5। आप इसको माइनस कर दीजिए तो देखिए 0.5 आएगा कि नहीं? तो यहां क्या रह जाएंगे? 5 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा? 9। यहां रह गए 7 में से 4 माइनस करिए, 7 में से 4 आ गया 3, और यहां पर आ गया स्टूडेंट्स 3 से 4 जाएगा नहीं, इसीलिए क्या करेंगे? 3 से 3 तो हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, और ये आ गया 1। तो ये आ गया आपका
1039.5 माइनस कर लीजिए स्टूडेंट्स, कोई मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स आगे हमें क्या करना होगा बताइए। अब हमारे पास रेड का आ गया है, अब हम रेड में से क्या करेंगे, इन होल ध्यान रखेंगे, रेड और हमारे पास जो टोटल आया था ना इसको माइनस करेंगे ब्लू के साथ। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर मीन्स 22/7। R2 की वैल्यू क्या देखिए, R2 की वैल्यू है यहां तक, कहां तक जाना है, गोल्ड रेड और ब्लू तक, तो स्टूडेंट 31.5 है, तो 31.5 मल्टीप्लाई 31.5। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसके बाद जो आंसर आएगा आपका उसको किस में से माइनस करना है बताइए, गोल्ड और रेड को माइनस कर देना है, यानी कि ये वाले पॉइंट को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे ही जो आंसर आएगा उसको किस में से माइनस कर देंगे, तो करिए, स्टार्ट करिए, 7 से कट करिए, कुछ तो करेंगे स्टूडेंट्स आप। 7 4 जा कितना होता है 28। ओके, तो ये आ गया 3 5, अब ये आ गया पॉइंट, 7 5 जा 35। ओके, इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, देखिए इसका मल्टीप्लाई किया आपने कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका, यस इसका मल्टीप्लाई आएगा 3118.5। चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका किसका, ये टोटल का पोर्शन आ गया। अब हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, ये तो इसका पोर्शन निकला होगा स्टूडेंट्स, 311 पॉइंट किसका निकला है, ये ओनली ब्लू का निकाला है आपने। ओके, तो इसको आप निकालिए, एरिया ऑफ किसका निकालेंगे आप, ब्लू का। तो स्टूडेंट्स ब्लू का निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन होल 3118.5 में से माइनस करेंगे किसको, 1386 को, क्योंकि हमारे पास गोल्ड और रेड का है। अगर मैं इसमें गोल्ड और रेड माइनस कर दूंगा तो किसका बचेगा, ब्लू का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें इसको माइनस करके बताइए कितना आएगा, 3118.5 में से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 1386.0, तो 5 आ गया, 2 और यहां से 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा स्टूडेंट्स, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो आंसर आ चुका है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस तरह से आप निकाल रहे हैं, ये भी तरीका सही है। मैं आपको एक तरीका और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए हमें ब्लू जाना है, ब्लैक भी जाना है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक सिंपल वे में तरीका देख लीजिए कि ये जो मैंने लिया है, देखिए ध्यान से, यहां तक नोट कर लेंगे आप। अब इसके बाद देखिए ये जो लिया है ये क्या है, R1, और ये क्या है स्टूडेंट्स, R2, और ये थर्ड R3, और ये थर्ड पर R3 हो गया, तो फोर्थ पर क्या होगा, R4, एंड ये क्या होगा स्टूडेंट्स, R5। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको डायरेक्ट निकालूंगा, किसको, मैंने यहां तक निकाल दिया ब्लू तक, अब मैं निकालूंगा ब्लैक का। ब्लैक का ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां से ये तो यहां पर कंप्लीट कर लिया होगा आपने। ओके, तो ब्लैक का देखेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो देखिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ब्लैक रीजन का निकालेंगे तो हमें पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ कितना आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड सर्कल, यही तो कर रहे हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सर्कल हो जाएगा। आप देखो कितना सिंपल होने वाला है। तो एरिया फोर्थ सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा पाई R4 स्क्वायर माइनस के एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का पाई R3 स्क्वायर। तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है, R4 और R3 की डायरेक्ट रखिए, कोई जरूरत नहीं है यहां इस तरह से माइनस करने की, तो पाई ले लीजिए कॉमन। R4 कितना है स्टूडेंट्स बताइए, R4 है आपका 42, मैंने बताया R4 कितना है 42, R5 कितना है ये, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले को भी R1 ले लिया है क्वेश्चन को समझाने के लिए। 42 का स्क्वायर हो जाएगा। R3 की वैल्यू कितना है, R3 की वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स, 31.5 का स्क्वायर कर दीजिए, बस आपको यही तो करना है। पाई R1, इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से भी कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको यहाँ पे इसको 42 का कर सकते हैं,
तो इस तरह से ये कर सकते हैं 42 प्लस 31.5 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में कर सकते हैं 42 माइनस के 31.5। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, पाई तो है हमारे पास, प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 3 और ये 7, 73.5 प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42 वैसे ही आ जाएगा 10.5। आई थिंक क्लियर है, 10.5 ही रहेगा। यस, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22/7 रख के 73.5 है ही हमारे पास और 10.5 है। आप इसका डिवाइड करेंगे, 7 का इससे भी जाएगा, इससे भी जा सकता है, तो इससे दे दीजिए, 7 बन जा 7, बचे आपके 3, तो 3 7 5 जा 35, 1.5। आप इसको 1.5 का इससे करेंगे 22 से तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 15 2 जा 30, 3 आ गया, 15 2 जा 30, 30 और 3 33, और पॉइंट लग गया स्टूडेंट्स ये। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 73.5, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 242.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ फिर से लिख देता हूं 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब हम इसका एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ व्हाइट वाला, तो क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन के लिए करोगे आप पाई r5 स्क्वायर माइनस के पाई r4 स्क्वायर, कर सकते हैं। तो इसका आप आंसर निकालिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ये आप इसको R1 ले लीजिए, हमने यहाँ पे R1 लिया था रेड के लिए, बट आपको यहाँ पे R1 लेना है क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए। तो R1 किसकी रहेगी, गोल्ड की, और R2 रेड की, R3 ब्लू, और R4 ब्लैक, ओके, और R5 व्हाइट। इस तरह से आप ले सकते हैं, और मैंने ये जो फॉर्मूला आपको लगाया है ये आप डायरेक्ट इसका मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, देखिए ध्यान से, टिक द, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। यस, देखिए, द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर्स 80 सेंटीमीटर ईच, यानी कि जो व्हील्स के जो क्या हैं, कार के जो व्हील्स हैं वो इसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर ईच। सभी के टायर आपको पता है कि सभी व्हील जो होते हैं सभी के बराबर होते हैं, छोटे बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओके, बैलेंस खराब हो जाएगा। ओके, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील्स मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस 66 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। तो हमारे पास गिवन क्या है, डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार, कार के व्हील का डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 80/2, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जब 1 रिवॉल्यूशन होता है तो कितना फॉर्मूला लगता है 2πr। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, हमें नहीं पता है कितने कंप्लीट हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि अगर मैं n इंटू 2πr निकालूंगा तो स्टूडेंट्स हमें ये पता लग जाएगा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। अब हम देखिए 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो यहां से निकालते हैं कि 66 किलोमीटर 1 आवर में जाएगा। हमारे पास यहाँ टाइम किस में है, मिनट में। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 66 किलोमीटर 1 आवर, तो हम लिख सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 66 किलोमीटर। अब यहाँ पर मिनट लेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, मीटर में आना चाहिए। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, मीटर में। या फिर आप कर सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई, अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का, करेंगे कि नहीं। अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा 5/18 का, क्लियर। इसी तरह से तो करते हैं कि 5/18 का करेंगे, बताइए, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका किलोमीटर है, किलोमीटर से आप चेंज करेंगे तो ज्यादा पे जाएंगे तो 18/5 ही करेंगे। ओके, अब 1 मिनट में बताना, 1 मिनट में के लिए क्या करेंगे आप 66 मल्टीप्लाई 18/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा
ये तो मीटर में हो गया, अब आपको मिनट में लेना है तो ये 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से 1 मिनट का निकालेंगे तो ये 5 टाइम कट कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई 1 मिनट में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 मिनट का निकालना है तो 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 11 0 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, अब 11 0 आ जाएगा, हमें किसका निकालना है 10 मिनट का, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 11 0 0 0 0 और 0। ओके, 5 0 है। अब ये किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस हो गई कितने रिवॉल्यूशन की, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 11 0 0 0 0 0। 5 0 में देख लीजिए। अब इसको करिए आप, n की वैल्यू को फाइंड हो जाएगा यहाँ से। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना लेना है हमें, पाई की वैल्यू कितना लेना है 22/7। द वैल्यू ऑफ r कितना है 40 इक्वल टू 11 5 टाइम 0। चेक कर लेना स्टूडेंट, यहाँ पे 5 आ रहा है कि या 4 0 आ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 11 5 टाइम 0 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई 4 0। 0 से 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ओके, 11 से 2 टाइम जाएगा ये, और 2 से कट करेंगे यहाँ 10 रहेगा तो ये 5 जा जाएगा, यानी कि 500, और इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 2 0, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएंगे कि नहीं। तो कटने के बाद क्या आएगा इसमें बताइए, 4 से कट करिए 625। अब आप मल्टीप्लाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 4375 रिवॉल्यूशन। बात समझ में आ गई कि नहीं। क्वेश्चन को दोबारा से समझिए ध्यान से। हमें डायमीटर दे रखा था, 10 मिनट में कितना कवर कर लेगा। अब हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस। हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड, तो स्पीड से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो ए 1 आवर में 66 किलोमीटर जाता है, तो हमने लगाया क्या मीटर में, ये आ गया स्टूडेंट्स मीटर में। मीटर प्रति मिनट निकालना है हमें, तो हमें 1 आवर में निकाला तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा 60 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, फिर हमारा 1 मिनट का आ गया, तो हमें किसका निकालना है 10 मिनट का। 10 मिनट में इतने मीटर चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मीटर। अब ये हमारा हो गया मीटर, क्या आ गई स्टूडेंट्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितने कवर हुई, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन मींस 2 पाई r, n रिवॉल्यूशन n इंटू, तो इस तरह से n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकल इक्वल एंड देन द रेडियस ऑफ सर्कल किसके होगा स्टूडेंट्स, ये आपको करना है। देखिए, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आएगा स्टूडेंट्स r। ओके, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा स्टूडेंट्स 2 पाई r। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, पाई r स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है कि इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो एरिया के क्या है इक्वल है, तो बस पाई से क्या किया, पाई कैंसिल किया, 2r इक्वल टू r स्क्वायर, देन r से r कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा बताइए, r इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 यूनिट जो आ रहा है उस पर आंसर करिए, आगे बढ़िए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, तो r की वैल्यू ये कंप्लीट हुई। इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।